कालिए नाग का दमन। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर गए और ग्वाल बालों के साथ विचरने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर गए, जो तट पर लगे हुए फेनों के रूप में मानो सब ओर हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कालिए नाग का कुंड था, जो विषाग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिलोर उठती थी और उससे जो जल की छींटें चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्ट आत्मा कालिए नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागर गामनी यमुना का सारा जल दूषित कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौएं इस जल का उपयोग नहीं कर सकते। अतः मुझे नागराज कालिए का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सकें। मैंने मनुष्य लोक में इसीलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमारगामी दुरात्माओं को दंड देकर राह पर लाऊं। वहां पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष है। उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेगपूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड क्षुब्ध हो उठा। पानी की ऐसी हिलोर उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गईं। उस नाग कुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फणों से विषाग्नि की लपटें निकल रही थीं और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थीं, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थीं। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फणों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल ब्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले, ब्रजवासियों, श्री कृष्ण काल हृदय में डूबकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खाए लेता है। तुम जल्दी आओ, विलंब ना करो।
यह बात सुनकर मानो गोपों पर वज्र टूट पड़ा। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत काली हृद पर दौड़ी आईं। हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ हैं? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आईं। नंद गोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मुंह देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए। अन्य गोपियां भी शोक से आतुर हो रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर हो गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब ब्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी, दूध के बिना गौएं और श्री कृष्ण के बिना ब्रज किस काम का। हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगी। गोपियों के ये वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी हैं। इनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा अपनी सुध-बुध खो बैठी है। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म्य का स्मरण दिलाते हुए कहा, देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते कि तुम इन मानवों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रयमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस ब्रज में ये गोप गोपियां ही हमारे बांधव हैं। ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया। बालोचित चपलता दिखाने में भी कोई कमी नहीं की। अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन करो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होंठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फण को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रता पूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फण में कई घाव हो गए। वह जिस फण को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने से नाग को चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्त्र धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गईं। नाग पत्नियां बोली, देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम हैं। अचिंत्य परम ज्योति स्वरूप
जो ब्रह्म है उसी के अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती हैं। संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप यह ब्रह्मांड जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं। जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई हैं, आप हम पर कृपा करें। यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है, हमें पति की भिक्षा दें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिये नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे धीरे बोला, देव मुझ पर प्रसन्न हो। नाथ, आप में अड़मा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक हैं। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूंगा। आप पर हैं, पर के भी आदि कारण हैं। पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है। परात्मन, आप पर अर्थात मूल प्रकृति से भी पर हैं। फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ। ईश्वर, आपने जाति, रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। देव, यदि इन सब के विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। तथापि आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान है। अब मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र जीवन रह गया है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा करूं। श्री भगवान बोले, सर्प, अब तुम्हें यहाँ यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुण तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। यूं कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया। उसने सबके देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया। यह देख समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ श्री कृष्ण व्रज में आए।